कहता है तो अभी तक हम लोग पढ़े कि जो नरेटर हैं, क्या नाम है इनका, सुधा मूर्ति की अव्वा यानी दादी माँ, इनका क्या नाम है, किस्तक्का। किस्तक्का को इस बात का दुख होता है कि उनकी पोती जब शादी में गई हुई थी और नया एपिसोड जब आया था, नया अंक जब आया तो उसका वो नहीं पढ़ पाई क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती है। आगे उन्होंने तय किया कि वो पढ़ेगी, खुद इस मामले में इंडिपेंडेंट बनेगी, वो खुद उसको पढ़ेंगी। चाइल्डिशली, चाइल्डिशली, चाइल्डिशली का मतलब होता है खिलवाड़ में या बचपना में, बचपना में, चाइल्डिशली बचपना में, बचपना में, बच्चों जैसी हरकत करते हुए, बच्चों जैसी हरकत करते हुए, बचपना में, बचपना में आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, वृद्धा का मजाक उड़ाया मैंने, वृद्धा का मजाक उड़ाया। क्यों मजाक उड़ाया? उन्होंने, जो इनकी अव्वा थी, किस्तक्का दादी माँ, वो पढ़ना जानती थी, पढ़ना लिखना जानती थी, चाहती थी, और उन्हें लग रहा था कि वो इस उम्र में नहीं पढ़ पाएंगी। हालांकि बातचीत के दौरान उन्होंने अपना डिटर्मिनेशन दिखाया था, नरेटर को दृढ़ निश्चय दिखा था कि उनकी जो अव्वा यानी दादी माँ है वो दृढ़ निश्चयी हो गई हैं कि वो पढ़ेंगी, पढ़ना सीखेंगी। तो उन्होंने कहा था इस प्रश्न पर कि अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, 62 साल की उम्र में आप पढ़ना चाहती हो, पढ़ना शुरू करना चाहती हो। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके तो सारे बाल पक गए, अब बुढ़ी हो गई है, पोते पोती हो गई, इतनी बड़ी पोती हो गई है, और अब आपको पढ़ने का शौक चल रहा है। ऐसा ही ना सोची, और यही कुछ बोली। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथ में झुर्रियां पड़ गई हैं, आपके बाल पक गए हैं। हेयर इज ग्रे, बाल पक गए हैं। हैंड्स आर रिंकल्ड, हाथ पे झुर्रियां हो गई हैं। यू बियर स्पेक्टलेस, आंख पे चश्मा चढ़ गया है। एंड सो मच वर्क इन किचन, और रसोई में ढेर सारा काम करती हूँ। ये थोड़ा सा ग्रैंडमा ऑफ सुधा मूर्ति का वर्णन है। ग्रैंडमा ऑफ सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति की दादी माँ का वर्णन है, जो एक आम ओल्ड लेडी की होती है, जो एक आम लेडी की होती है। क्या उनके हो गए हैं? हेयर्स आर रेड, बाल पक चुके हैं, बाल पक चुके हैं, बाल पके हुए हैं। हैंड्स आर रिंकल्ड, झुर्रियां पड़ गई हैं, हाथों में झुर्रियां पड़ गई हैं, मतलब हाथ कांपने लगे हैं, हाथों में झुर्रियां पड़ गई हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, मतलब हाथ कांपने लगे हैं, पड़ गई हैं, अर्थात हाथ कांपने लगे हैं, हाथ कांपने लगे हैं। जैसे इसी के लिए कहा जाता है कि मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। ये कहावत इनकी दादी माँ पर आता है क्योंकि एक उम्र के बाद सब कुछ नहीं खाया जा सकता, सब कुछ नहीं पचाया जा सकता। उसी के लिए कहावत है क्या? मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं। तो उनकी दादी माँ की वृद्धा हो गई, इनकी हाथों में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो चुके हैं,
चश्मे चढ़ गए हैं, बिना चश्मा के वो कुछ देख नहीं सकती। चश्मे चढ़ गए हैं, बिना चश्मा के वो कुछ देख नहीं सकती। और सो मच वर्क इन किचन, रसोई में लगी रहती हैं। सबसे बड़ी समय का भाव है, लगी रहती हैं मतलब समयाभाव है। मतलब कल पहले भी समय नहीं था, अब भी समय नहीं है। जब समय था तो पढ़े नहीं, और जब पढ़ने की इच्छा हुई तो समय नहीं था। अभी भी समय नहीं है। चाइल्डिशली मेक फन ऑफ ओल्ड लेडी, बचपना में अपनी दादी माँ का, वृद्धा का मजाक उड़ाया। बट सी जस्ट स्माइल्ड, बुरा मानने के बजाय वो मुस्कुराई। मैं मजाक उड़ाई, सुधा मूर्ति कह रही है कि मैं तो मजाक उड़ाई, लेकिन दादी माँ मुस्कुराई। हाँ बेटा ठीक कहती हो, झुर्रियां पड़ गए हैं, बाल भूरे हो गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, दांत टूट चुके हैं, आंख पे चश्मा लगा हुआ है, फिर भी मैं पढ़ूंगी, फिर भी मैं। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। यही डिटर्मिनेशन होना चाहिए। काम बहुत है, नहीं समझ में आता है, परेशानी बहुत है, कई तरह की दिक्कतें हैं। डिटरमाइंड अगर हो जाइए, अगर दृढ़ निश्चयी हो जाइए, तो हिमालय पर्वत को आप हाथ पे उठा सकते हैं। एक चीज बता देते हैं, पता नहीं हमारी कहानी कविता में जो बातें कही गई हैं कितनी सच हैं। अगर सच है तो भी कम, अगर सच नहीं है, मान लीजिए सच है तो सच है, सच नहीं है तो भी संदेश है, मैसेज है। हनुमान जी क्या किए थे? पूरा पहाड़ उठा लिए थे। कृष्ण भगवान क्या किए थे? अपनी एक उंगली पर पहाड़ उठा लिए थे। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप दृढ़ निश्चयी हो, अगर आप दृढ़ निश्चयी हो तो आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आपके लिए कोई भी काम मुश्किल तब तक है जब आप में दृढ़ निश्चय का भाव है, जब आप में इच्छा शक्ति का भाव है। इनकी दादी माँ में इच्छा शक्ति जागी। एक चोट लगा, क्या? जब आपको कोई चीज जो बहुत अधिक चाहिए, वो चीज अगर आपको नहीं मिलती है, आपके दिल पर गहरा चोट लगता है, और फिर तब आप तय करते हो, तब आप कभी निश्चय कर, तब आप दो कंडीशन होते हैं, एक या तो आप टूट कर बिखर जाते हो, या फिर आप दृढ़ निश्चय कर आप निखर जाते हो। आप परेशानी में बिखरते हो या निखरते हो, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। दादी माँ निखरना चाहती है, बिखरना नहीं चाहती है। दादी माँ निखरना चाहती है क्योंकि आगे और भी परेशानी है। हो सकता है कि दादी माँ के मरने से पहले इनकी पोती का ब्याह हो जाए, ये यहाँ ना रहे, और अभी तक काशी यात्रा कहानी पूरा ना हो, तब क्या करेंगी? अभी दादी माँ के दिमाग में ये बात नहीं आया था। तो इसकी भी संभावना थी कि जो सुधा मूर्ति की शादी हो जाए, शादी होने के बाद वहां साथ में रहे नहीं, और अभी काशी यात्रा का जो सीरियल आ रहा है वो खत्म ना हो, फिर वो कैसे पढ़ेंगी? संभवतः ये दोनों बातें खूब सोची, ये दो बातें दिमाग में आया, तब उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद पढ़ना लिखना सीखूंगी, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगी, मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी। जैसे आप लोगों को डिटरमाइंड होना चाहिए, मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा और सिर्फ पढ़ूंगा। For good cause, if you determine, you can overcome any obstacle. For good cause, अच्छे काम के लिए, for good अच्छे काम के लिए, सच्चे मन से, अच्छे काम के लिए या सच्चे मन से, सच्चे मन से अच्छे काम के लिए, है ना, सच्चे मन से अच्छे काम के लिए। If you are determined, यदि आप दृढ़ निश्चय कर लो, यदि आप दृढ़ निश्चय कर लो, दृढ़
निश्चय कर लो, यदि आप सच्चे मन से दृढ़ निश्चय कर लो, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हो, आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। अभी तक लेकिन आप लोग दृढ़ निश्चयी नहीं हुए हो, ये मुझे बुरा लगता है। पार कर सकते हो, पार कर सकते हो। कल तो छुट्टी है, परसों से आपकी एक और क्लासेस छुट्टी के बाद मैं लूंगा। दृढ़ निश्चय करो, आप दृढ़ निश्चय करो या ना करो, मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है। आप लोग दृढ़ निश्चय नहीं किए हो क्या कि भाई कम से कम बोर्ड में 95% नंबर मुझे चाहिए? आपने अभी तक ये दृढ़ निश्चय नहीं किया है, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय कर दिया है। और इसीलिए मैं इस चीज को ला रहा हूं कि एक चीज को, एक टॉपिक को 2 बार 3 बार 4 बार बेटा पढ़ो ना, बार बार पढ़ो। कहानी को इसी पीसीड को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, कोई भी टॉपिक है 3 बार 4 बार पढ़ो, आप अवश्य ही टॉप करोगे। और कौन टॉप करेगा? आगे क्या करा? आई विल वर्क हार्डर देन एनीबॉडी, ये आपके लिए है, ये आप लोगों के लिए, यही आप लोगों को प्लेज करना है, यही आपको दृढ़ निश्चय करना है। क्या दृढ़ निश्चय करना है? जो दादी माँ किस्तक्का ने किया था, क्या? आई विल वर्क हार्डर देन एनीवन, मैं इतना परिश्रम करूंगा कि जितना किसी के लिए संभव नहीं है। ये आज आप लोग हमें प्लेज करके जाओगे कि मैं इतना कठिन मेहनत करूंगी, इतना कठिन मेहनत करूंगा जितना कठिन मेहनत आज तक इस्लामपुर में किसी ने भी नहीं किया, चाहे वो कोटा जाए, दिल्ली, बॉम्बे जाए, बनारस, पटना जाए या रांची, मैं उतना मेहनत करूंगा। देखना एक दिन आप चमकोगे, आप चमकोगे। देखो एक चीज जान लो, एक चीज जान लो, कहा जाता है बागवान फिल्म में कहा गया है कि जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी से डर लगता है वो पत्थर पूजनीय नहीं होता। जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी से डर लगता है वो पत्थर पूजनीय नहीं होता। जिस बच्चे को मेहनत करने से डर लगता है वो बच्चा कभी भी माननीय नहीं होता। जिस दिन वो बच्चा मेहनत करना शुरू कर देता है उस दिन वो चमकने लगता है, उस दिन वो माननीय बन जाता है, उस दिन वो प्रशंसनीय बन जाता है। तो आज से क्यों ना करो, आज से करो। कल का क्या इंतजार करना, कल का क्या भरोसा, कल हो ना हो, कल हो ना हो, क्योंकि कल तो कभी आता नहीं, हमेशा आज ही आता है। चलो, तो वही उन्होंने क्या कहा कि यदि आप दृढ़ निश्चय कर लो, आप दृढ़ निश्चयी हो जाओ तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। दादी माँ ने कहा, दादी माँ ने स्वयं से कहा, दादी माँ ने अपनी पोती से कहा, आई विल वर्क हार्डर देन एनीवन, मैं इतना कठिन मेहनत करूंगी जितना आज तक किसी ने नहीं किया हो पढ़ने के लिए। मैं इतना कठिन परिश्रम करूंगी जितना आज तक किसी ने नहीं किया, जितना आज तक किसी ने नहीं किया। कौन बोली? दादी किस्तक्का। किनसे बोली? सुधा मूर्ति से। लेकिन मैं पढ़ूंगी, बट आई विल डू इट, मैं ऐसा करूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। फॉर लर्निंग देयर इज नो बार, फॉर लर्निंग देयर इज नो बार, एंड यू हैव डायमंड टाइम, नॉट गोल्डन टाइम, डायमंड टाइम, हीरक समय है अभी पढ़ने का। लोग कहते हैं गोल्डन टाइम होता है, स्वर्णिम
काल होता है, अभी हीरक काल है। आप लोग अभी पढ़ोगे, अगर अभी आप पढ़ोगे पूरे मनोयोग से तो आप हीरे जैसे हो जाओगे। लोग अंगूठी में धारण करके अपने पास हमेशा रखना चाहेंगे। आप पढ़ोगे तो गोल्ड ज्वेलरी की तरह होंगे, जो लोग संभाल कर संजो कर रखेंगे और लोगों को दिखाकर अपनी खुशियां प्रकट करोगे। आपके माता पिता, अपने माता पिता के लिए आप ज्वेल्स बनोगे, बहुमूल्य रत्न बनोगे। वो सिर्फ तब संभव होगा जब आप पढ़ोगे। जैसे इनको दादी माँ ने कहा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, मैं पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी। ये रिमाइंड कर दो अपने अंदर, आत्मिक इच्छा जगाओ। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, अगले दिन से आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, दादी माँ को ट्यूशन देना शुरू कर दी। अब जिसका बच्चा इतना जिज्ञासु हो, जिसके बच्चे में पढ़ने की इतनी आग हो, उसको पढ़ाने में भी टीचर को बड़ा आनंद आता है। जिसके बच्चे में पढ़ाई की भूख हो, उस बच्चे को पढ़ाने में भी शिक्षक को बड़ा आनंद आता है। आप लोग बैठो, हिंदी वाला कर लो, इसको दो और हिंदी। तो आग लग। अव्वा वाज वंडरफुल स्टूडेंट, अव्वा वाज वंडरफुल स्टूडेंट। वंडरफुल स्टूडेंट का मतलब अव्वा अत्यंत प्रतिभाशाली, अत्यंत मेधावी छात्र थी, अत्यंत प्रतिभाशाली, अत्यंत मेधावी निकली। अब कैसे? अब देखिए, अगर 80 साल की वृद्धा प्रतिभाशाली हो सकती हैं, मेधावी हो सकती हैं, तो आप प्रतिभाशाली मेधावी का मतलब क्या हुआ? जितना पढ़ाती वो तो पढ़ ही जाती पूरा का पूरा। आर अल्फाबेट लिखना बहुत जल्दी सीखेगी। आगे आगे आगे। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वाज अमेजिंग, द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वाज अमेजिंग। अद्वितीय, जो होमवर्क करती थी, गृह कार्य करती थी, अद्वितीय, अलौकिक होता था। जैसे 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 प्राचीन काल की बात कीजिए, गुरु द्रोण सबको धनुर्विद्या सिखाए थे। युधिष्ठिर को भी सिखाए, अर्जुन को भी सिखाए, भीम को भी सिखाए, नकुल को भी सिखाए, सहदेव को सिखाए, दुर्योधन को सिखाए, दुशासन को सिखाए, सारे कौरव पांडव को 105 बच्चों को धनुर्विद्या सिखाए। गुरु द्रोण 105 बच्चों को धनुर्विद्या सिखाए। 106वां बच्चा कौन? अश्वत्थ एकलव्य, उसको विद्या नहीं सिखाया। 105 बच्चों में 104 बच्चे एवरेज से नीचे रह गए। 105 बच्चों में 104 बच्चे एवरेज से नीचे रह गए, लेकिन मात्र एक बच्चा अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर बना। उधर एकलव्य, जिसको गुरु द्रोण ने सिखाने से मना कर दिया, वही महान धनुर्धर बना। क्यों बना? क्यों बना? क्यों बना? क्यों बना? बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, बहुत ज्यादा गुण था? नहीं नहीं, उसके अंदर सीखने की आग थी, उसके अंदर सीखने की आग थी। वो जो कुछ सिखाया जाता, अगले दिन उससे भी उत्कृष्ट सीख लेता। जितना सिखाया जाता उससे भी और उत्कृष्ट, उससे भी और बढ़िया सीख लेता। अगर गुरु द्रोण जो सिखाते, उसको प्रैक्टिस करने के लिए अगर 50 बाण चलाने की आवश्यकता होती, वो 200 बाण चलाता, वो 500 बाण चलाते। अगर सब बच्चे 50 बाण चलाते तो 500 बाण चलाते। जैसे जैसे आज के डेट में क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? कौन है? सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्यों? कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन वो 10 घंटे रोज प्रैक्टिस नहीं करते थे बैटिंग की।
और आप लोग कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? 1 घंटे में ही पसीने से तरबतर हो जाते हो। आज बहुत पढ़ लिए, आज बहुत पढ़ लिए, मेरा तो शॉर्ट्स छूट जाएगा, मेरा तो वीडियो छूट जाएगा, मैं सीरियल देख लेता हूं, मैं ये। वहां नहीं होता। जिस तरह से अव्वा डिटरमाइंड हुई थी, होमवर्क, अमाउंट ऑफ होमवर्क वाज अमेजिंग, अद्वितीय विलक्षण होमवर्क करती थी, विलक्षण अद्वितीय होमवर्क, पूरा का पूरा होमवर्क तो होना ही होना है, और जितना सिखाया जाता था उससे भी ज्यादा होमवर्क कर लेती थी। इतनी विलक्षण, इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट हुई। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। जो कुछ पढ़ती, जो कुछ पढ़ाती, पढ़ती, दोहराती, लिखती और गाती। जो कुछ पढ़ाते उसको क्या करती? रीड, रिपीट, राइट, रेसाइट। पढ़ती, लिखती, दोहराती, गाती, लयबद्ध स्वर में, लयबद्ध स्वर में गाती थी। I was her only teacher, she was my first student। मैं तो उनकी एकमात्र शिक्षिका थी। I was only teacher। I was, narrator was, Sudha Murthy was the only teacher of her grandmother, and grandmother was the first student of her granddaughter, her granddaughter। I wish no, I was her only teacher। हो गया। Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students। और जब पढ़ाने लगी अव्वा को, दादी माँ को, तो देख लीजिए, अगर अलौकिक अद्वितीय प्रतिभा का छात्र किसी को मिलता है, उस शिक्षक का भी मनोबल ऊंचा हो जाता है। सुधा मूर्ति जो अभी कुछ दिमाग में बैठा ही नहीं है, अपनी दादी माँ को पढ़ाने के बाद डेडिकेट हो जाती हैं, दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि मैं एक दिन बहुत महान शिक्षिका बनूंगी, कंप्यूटर साइंस की शिक्षिका बनूंगी। तो जब कोई बढ़िया स्टूडेंट बन जाता है, मिल जाता है, बढ़िया स्टूडेंट मिल जाता है, तो शिक्षक को ही पढ़ाने में आनंद आता है। शिक्षक जब किसी बच्चे में प्रतिभा देखता है, तो शिक्षक तय करता है कि एक दिन यही बच्चा, यही छात्र कुछ ऐसा कर गुजरेगा जिससे हमारा नाम रोशन हो जाएगा। चमकेगा वो, चमकेगा तो वो सूरज की तरह वो चमकेगा, लेकिन उसकी चमक मुझे भी खुशी मिलेगी। वही खुशी जब उतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट के रूप में उनकी ग्रैंड मदर मिली, तो सुधा मूर्ति ने तय किया कि मैं आगे पढ़ाना जारी रखूंगी, मैं पढ़ाऊंगी और आगे चलकर मैं कंप्यूटर टीचर बनूंगी। क्या तय की? कंप्यूटर टीचर बनूंगी और सैकड़ों छात्रों को मैं पढ़ाऊंगी। देखिए, है दादी माँ का झुर्रीदार हाथ, और ये सुधा मूर्ति का पढ़ा रही है। ऐसे किसी ने पढ़ाया है आज तक अपनी दादी माँ को? अनस, अपनी दादी माँ को पढ़ाना शुरू करो। पढ़ने आता है ना दादी माँ को? तो पढ़ाना शुरू करो, कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू करो दादी माँ को। बोलो दादियों में सिखाऊंगी। और आप अपनी दादी माँ को, और आपकी दादी माँ तो पढ़ी लिखी है ना। चलो आगे। द दशहरा फेस्टिवल कम एज यूजुअल। हमेशा की तरह दशहरा का पर्व आया, हमेशा की तरह दशहरा का पर्व आया, हमेशा की तरह दशहरा का पर्व आया। दशहरा आया, आता था, फेस्टिवल आना है, आएगा। फेस्टिवल आना है, आएगा। दशहरा आना है, आएगा। रक्षाबंधन आना है, आएगा। पर्व तो आता ही रहेगा ना। पर्व तो आता रहेगा ना। कल है ना, सत्तू खाना है, सब खाएंगे। कल सत्तू खाइएगा ना? नहीं, कल सत्तू खाने का दिन है ना। कल अम्बेडकर जयंती है।
आगे Secretly I brought काशी यात्रा which had been published as a novel by that time. और उस समय तक काशी यात्रा एक नॉवेल के रूप में, उपन्यास के रूप में प्रकाशित हो चुकी थी। करा सेक्रेटली बाउट काशी यात्रा पब्लिश्ड एज ए नोवेल बाय दैट टाइम, गुप्त रूप से छिपाकर, गुप्त रूप से छिपाकर काशी यात्रा ले आई, जो नॉवेल के रूप में, उपन्यास के रूप में प्रकाशित हो चुका था। उपन्यास के रूप में, उपन्यास के रूप में प्रकाशित काशी यात्रा ले आई, उपन्यास ले आई थी। और ये उनकी अव्वा यानी दादी माँ को पता नहीं था। इनके स्टूडेंट बड़े ब्रिलियंट थी ना, तो ब्रिलियंट स्टूडेंट को ब्रिलियंट गिफ्ट भी मिलता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट को ब्रिलियंट गिफ्ट भी मिलता है। अपनी ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए सुधा मूर्ति ने ब्रिलियंट गिफ्ट तय किया, ब्रिलियंट गिफ्ट लाई अपने ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए। कौन सा, क्या गिफ्ट लाई वो? काशी यात्रा। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन द स्टूल। दादी माँ अपनी पोती को, दादी माँ अपनी पोती को पूजा रूम में बुलाई कि बेटा आओ बैठो। एक स्टूल पर बैठाई, चौकी पर बैठाई। उनकी दादी माँ अपनी पोती को पूजा के स्थान पर चौकी पर बिठाई। किनको बिठाई? सुधा मूर्ति को। शी गिफ्टेड मी ए फ्रॉक, और फ्रॉक, एक फ्रॉक उपहार के रूप में दी। दादी माँ फ्रॉक उपहार के रूप में दी। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और उसके बाद कुछ अप्रत्याशित की, अनयूजुअल, अप्रत्याशित की। जो कुछ की आगे वो अप्रत्याशित था, अप्रत्याशित की, अप्रत्याशित की, अकल्पनीय की, असोचनीय की। मतलब दादी माँ उनको फ्रॉक, चलो यहाँ तक तो ठीक था, चलो पोती को फ्रॉक दे दिए, पोती पढ़ना भी सिखा दी है, और मतलब दशहरा है, चलो कोई बात नहीं, दे दिए। ये अनयूजुअल नहीं था। अब अनयूजुअल की, अप्रत्याशित की, क्या की? शी वेंट डाउन एंड टच्ड माय फीट। वो मेरी साष्टांग दंडवत की। मेरी दादी माँ अपनी पोती को साष्टांग दंडवत की। दादी माँ अपनी पोती को साष्टांग दंडवत की। क्या वो साष्टांग दंडवत अपनी पोती को की? नहीं, वो साष्टांग दंडवत उस गुरुत्व को की जो उनमें छिपा हुआ था, जिसने निरक्षर दादी माँ को साक्षर दादी माँ ने बदल दिया। हमेशा प्रणाम जो करते हैं आप ही लोग। जैसे बहुत पहले जब मैं उसे पढ़ाना शुरू किया था, तो एक और टीचर पढ़ाते थे, ठीक है, एक और टीचर पढ़ाते थे, पटना में थे वो, छपरा सिवान की तरफ थे। तो मतलब अमूमन ऐसा था कि हम लोग जैसे नमस्कार या ग्रीटिंग वगैरह नहीं करते थे, और मुझे थोड़ा सा बुरा इसलिए लगते थे कि वो थोड़ा सा दूसरे ढंग के थे। जैसे टीचर पढ़ाते थे खैनी खाना, ये वो करना, वो सब, तो हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते थे। तो वो फिर छोड़ दिए, कुछ दिन पढ़ाना छोड़ दिए, और मैं पढ़ाता रहा। अब वो ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगे, वो जहाँ बच्चों को इंटर की पढ़ाई होती थी, और मैं 10th क्लास तक पढ़ाता था। वो इंटर के बच्चों को पढ़ा रहे थे। ऐसे ही आते जाते बीच बाजार में मिले, मैंने उन्हें कहा सर नमस्कार सर। अब वो चौंक गए। हाँ, जो व्यक्ति कभी मेरी ओर ठीक से देखता नहीं तो मुझे नमस्कार किया। बोले कैसे, ये बताइए आपको मुझे नमस्ते क्यों किया? क्योंकि सर, क्योंकि अब आप मुझसे वरिष्ठ हो गए, सीनियर हो गए।
बोले कैसे, मैं सीनियर तो तब भी था, तभी मेरी उम्र ज्यादा थी। बोले नहीं, आपकी तो सिर्फ उम्र ज्यादा थी, आज आप मेरे से अधिक बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, आप इंटर के बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए आप बड़े हो गए। बोले हाँ, तब तो फिर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते होंगे। करता हूं। कोई भी अपने आप जो सम्मान करता है, आप अपने माता पिता का नहीं सम्मान करते हैं, आप उनके अनुभव का सम्मान करते हैं। माता पिता को तो खैर करना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिपाल्य है, वो तो भगवान से भी बढ़कर है, वो तो भगवान से ही बड़े हैं। ऐसे लोग कहा गया ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं कहता हूं मात पितुर ब्रह्मा मात पितुर विष्णु मात पितुर महेश्वरा मात पितुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री मात पितुराय नमः। माता पिता आपके लिए ब्रह्मा है। माता पिता ब्रह्मा क्यों है? कि माता पिता आपके जनक है। आपको जन्म कौन दिए? माता पिता। ब्रह्मा जन्म देने वाले हैं। गुरु ब्रह्मा तो गलत है, गुरु ब्रह्मा थोड़े है, गुरु ने जन्म थोड़े दिया आपको, गुरु ने आपको ज्ञान दिया है ना। आप वहां पर उसका आशय सिर्फ यह है कि गुरु ने आपको पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर बढ़ाया, लेकिन माता पिता ने आपको साक्षात जन्म दिया। माता पिता ब्रह्मा हुए। माता पिता आपका पालन पोषण करते हैं, आपकी हर सुख दुख में साथ रहते हैं, इसीलिए वो विष्णु हो गए। विष्णु कौन है? पालन करने वाले देवता। गुरुर्देवो महेश्वरा। और आपकी के माता पिता शिव जी की तरह कभी कभी हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। वो कब होता है? जब या तो आप उनका अपमान करते हो या आपके कारण उनका अपमान होता है, तब वो साक्षात शिव जी के रूप में हलाहल विष को कंठ में धारण कर लेते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए माता पिता तो पर ब्रह्म है। अगर नमस्ते करना है, अगर पूजन वंदन करना है, अभिनंदन करना है, तो माता पिता की ही करो। अगर मेरी बातों से सहमत हो तो ठीक है, नहीं सहमत हो तो भी ठीक है, आप छोड़िए। तो ये क्या कहते हैं? जिनकी दादी माँ झुक करके साष्टांग दंडवत की अपनी पोती का। आई वॉज सरप्राइज्ड, अचंभित थी, टेकन अबैक, और पीछे हट गई, पैर हटा ली। अरे ये दादी माँ ने क्या कर दिया? दादी माँ मेरा पैर छू ली। एक बच्चे के लिए बड़ा ही अद्वितीय, और वो भी कहां? मंदिर में। वो भी कहां? मंदिर में। मंदिर में दादी माँ अपनी पोती का पैर छू ली। Elders never touch the feet of youngster। फिर मैंने अपनी प्यारी छात्रा, दुलारी छात्रा, न्यारी छात्रा दादी माँ को समझाई कि हे छात्रे, बड़े कभी भी छोटे का पैर नहीं छूते, चाहे छोटे कितने भी महान क्यों न हो जाए। बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बड़ों को छोटे का पैर नहीं छूना चाहिए, इससे पाप लगता है। बड़े अगर छोटे का पैर छुए तो क्या? छोटे को पाप लगता है। छोटे को पाप लगता है, बड़े को नहीं लगता है। We have always touched the feet of God, elders and teachers। बोली दादी माँ, हम तो बड़ों का पैर छूते हैं, शिक्षकों का पैर छूते हैं, भगवान का पैर छूते हैं। We considered that as mark of respect। और ये सम्मान की पहचान है। उनका पैर छूकर, उनको नमन कर, उनका वंदन कर, उनका अभिनंदन कर, हम उनका सम्मान करते हैं। It is a great tradition, but today the reverse had happened। It was not correct। ये बहुत ही महान परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा है, लेकिन आज उल्टा हुआ, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्या हुआ है।